हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेजेट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हाज़िर हुआ हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा फ्रैक्शनल नंबर के हवाले से बात करेंगे। हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं फ्रैक्शनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप सब स्टूडेंट ये बात जानते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स के हवाले से, जिनको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, आप सबको इन नंबर से वास्ता आप लोगों का कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। छोटी क्लासेस के अंदर आपने इसके हवाले से बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज हम यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर को क्यों की इन चार चीज़ों को डिस्कस इसलिए करने आए हैं क्योंकि आगे चलकर हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो लेना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इन चार चीज़ों के ऊपर मैं बात कर लूँ, और फिर उसके बाद फिर आप लोगों को आगे रैशनल इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स के हवाले से। टर्मिनेटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये चारों चीज़ें जो हैं ये सिर्फ उन नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर इनकी बात होती है। इंटीजर्स में इसका कोई इससे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी इन चार चीज़ों का नाम आएगा तो आपके जहन में आना चाहिए कि हम फ्रैक्शनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो जी फ्रैक्शनल नंबर हमने बहुत सारे देख रखे हैं, उनमें से चंद को अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। नंबर वन जो पहली क्लास है उसकी, वो है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? देखिए, टर्मिनेटिंग को याद रखने का बहुत क्या होते हैं ये, इसको याद रखना बहुत आसान है। और मेरा आप लोगों सबों को एक मशवरा भी है कि आप जो भी चीज़ होती है उसके नाम पे गौर किया कीजिए। नॉर्मली उसकी डेफिनेशन उसके नाम के अंदर ही छुपी हुई होती है। ठीक है जी। तो जैसे ये टर्मिनेटिंग नंबर, इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि ख़त्म हो जाना है। कोई चीज़ ख़त्म हो जाने वाली जो होती है उसको हम कहते हैं, जैसे टर्मिनेट कहते हैं हम, टर्मिनेट हो जाना। तो टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब ख़त्म हो जाने वाला नंबर। तो ख़त्म कौन सा ख़त्म हो जाने वाला नंबर? मतलब वो फ्रैक्शनल नंबर जो कि पॉइंट के बाद जो है वो उसकी डिजिट चलते ना रहें बल्कि वो ख़त्म हो जाएं। जैसे आपके सामने एक लिखा है कि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास आंसर 0.25 आता है। इसके आगे और मज़ीद कोई डिजिट नहीं आते। तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डिजिट्स है वो टर्मिनेट हो गए। इसी तरह से 0.6 जो है ये भी टर्मिनेट हो गया। इसी तरह से 7.125 जो है ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, और इसी तरह से 0.125 ये भी टर्मिनेटिंग नंबर ही हैं। दूसरी टाइप जो दूसरी चीज़ जो है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं नंबर, वो उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो नॉट रिपीटिंग डेसिमल भी होंगे, जिसको नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। अच्छा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंदर क्या होता है कि ये जो डिजिट्स होते हैं इनका ये ख़त्म फ्रैक्शन के बाद भी ये ख़त्म नहीं होते और ये चलते रहते हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनके अंदर कोई भी डिजिट या क्या कहते हैं, एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे आपके सामने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पाई की वैल्यू है, इसी तरह से अंडर रूट 2 की वैल्यू है, और इसी तरह से यूलर नंबर है। ये सब नंबर जो हैं आप इनको देख सकते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ है इनमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इन्हीं नंबर को जो है वो हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लिहाजा मैं अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो चलते हैं फिर अगली चीज़ पर। अगली चीज़ जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और लेकिन उनके जो क्या कहते हैं डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 के अंदर 3 ये रिपीट हो रहा होता है। इसी तरह से 2/7 अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.2857 71 और फिर उसके बाद 4 क्या कहते हैं 4 और इसके बाद 285714 ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 285714 ये डिजिट जो है ये इसी सीक्वेंस के साथ दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे ये 5 डिजिट जो हैं, ये 6 डिजिट जो हैं, ये 6 के 6 डिजिट यानी ये 6 डिजिट आ रहे हैं, दोबारा इसके बाद यही 6 डिजिट आएंगे, फिर दोबारा यही 6 डिजिट आएंगे, तो ये भी एक रिपीटेशन की एक शक्ल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो 0.55555 यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, और इसकी मज़ीद शक्ल जो है वो मैं आपको रैशनल नंबर में अभी आपको मैं बताऊँगा, तो आप उस वीडियो को देखिएगा रैशनल नंबर की, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, उसको डिटेल में मैं बात करूँगा। फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने आया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, और क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन तमाम बातों को एक छोटी सी क्या कहते हैं चार्ट पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जो मेरा पूरा लेक्चर था वो इस चार्ट के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल नंबर के हमने 2 टाइप्स को पढ़ा। हमने फ्रैक्शनल नंबर के वो कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो जिनके डिजिट ख़त्म हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनके डिजिट पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग को मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में उसके अंदर 2 मज़ीद चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है? रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, और नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होता है जिसके अंदर पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं होते। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आगे हमारे काम आएगा। तो चलिए फिर आगे अगली वीडियो में फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।